Hello guys, hope all of you are well. So guys, this video is about complex numbers. We'll be looking over all the topics and concepts that are basically tested in complex numbers. अच्छा देखो यार, इसमें like people who haven't done A2 math and inter math, you guys don't have to freak out like कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. आई एम श्योर कि आपके दोस्तों ने आपको बहुत डराया होगा कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर्स बड़ा मुश्किल है, बट इतनी कोई मुश्किल चीज़ें टेस्ट होती नहीं है. इट्स वेरी बेसिक. ऑल यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर and how to basically solve things that are there in complex numbers. That's all what you need to worry about. अगर ये समझ नहीं भी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं तो बस ये सीख लेना कि सॉल्व कैसे करनी है क्या चीज़, तो हो जाएगा काम इंशाल्लाह. ठीक है जी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. अब देखो यार बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं. तो देखो यार कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड सॉरी अरे यार रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है जी. तो देखो यार अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और बात करता हूँ कि देखो इफ़ लेट्स सपोज इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अब होगा क्या बेसिकली, होगा ये भाई कि z वुड बी इक्वल्स टू a प्लस बी आई. ठीक है. दिस इज़ बेसिकली हाउ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ रिटन. ठीक है. दिस इज़ द लाइक द जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल फॉर्म. तो देखो मेरे भैया, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a प्लस बी आई, तो क्या रियल एंड इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है पहली लाइन में लिखा हुआ है. तो बेटा है ऐसी बात है क्योंकि दिस शोज रियल पार्ट एंड दिस शोज द इमेजिनरी पार्ट. अब देखो क्या करना है बेसिकली, जो ये आई के साथ लिखा हुआ है वो इमेजिनरी है, और जो बेटा रियल के साथ मतलब किसी चीज़ के साथ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है वो रियल है. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस कि यार z इज इक्वल्स टू बी आई प्लस ए. तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो भी आई के साथ चीज़ लिखी हुई है वो इमेजिनरी है. वो क्या है, वो इमेजिनरी है. और जो भी आपकी ऐसी नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, वो आपका रियल है. ठीक है जी. सो अब देखो यार ये इमेजिनरी रियल वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लेट्स जस्ट लुक एट दैट. पीछे वाली नहीं मेरा बच्चा. अब देखो इमेजिनरी जो चीज़, अब ये जो आयोटा है ना, वाई डज दिस शो एन इमेजिनरी. क्योंकि देखो बेटा बेसिकली होता क्या है कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं पहले ये देखते हैं. देखो बेटा लेट्स सपोज इमेजिनरी नंबर्स इज बेसिकली नेगेटिव अंडर रूट्स, नेगेटिव अंडर रूट्स, negative roots, negative square roots basically. Negative square roots are imaginary क्योंकि वो बेटा एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते. जब भी आप नेगेटिव अंडर रूट, लेट सपोज अगर आप -4 डालते हो कैलकुलेटर में तो मैथ एरर दिखाता है. ठीक है. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न बेटा ये है कि मैथ एरर क्यों दिखाता है, क्योंकि बेटा देखो वो वहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, मैथ एरर होता है वो. ठीक है. मतलब उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है क्योंकि वो इमेजिनरी होता है. कैलकुलेटर डजंट शो एनी इमेजिनरी वैल्यूज़. ठीक है. तो बेसिकली नेगेटिव आई इज़ बेसिकली -1. तो इसलिए ये जो पार्ट होता है, अब कुछ नंबर्स होते हैं लेट सपोज उनमें मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मतलब कुछ वैल्यूज़ होती हैं कि जिसमें ये इस तरह अंडर रूट -1 आता था, तो हम क्या करते थे भाई मैथ एरर हो जाएगा, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा. लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सब हम समझ रहे हैं तो अब हम उन चीज़ों को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. और हम उन चीज़ों के लिए भी मतलब सारी कैलकुलेशंस वगैरह अपनी करेंगे. तो लेट सपोज बेटा अगर इस तरह से आई क्या है, आई इज़ अंडर रूट -1. तो बेटा अब देखो हमें बेसिकली जब अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर्स हो गए. तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं. ठीक है. तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ कि देखो बेटा अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई इज़ बेसिकली अंडर रूट -1, तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ कि आई स्क्वायर क्या होगा. तो यार आई स्क्वायर होगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर. तो यार ये क्या हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल, तो आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1. बेटा आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब वुड बी अंडर रूट -1 का क्यूब. ठीक है ना जी. अच्छा तो क्या मैं इसको बेटा इस तरह लिख सकता हूँ, अंडर रूट -1
का स्क्वायर इंटू -1 का एक बार -1। अब देखो स्क्वायर से क्या रूट रूट कैंसिल हो गया, -1 बाहर आ गया और ये अंडर रूट -1 बच गया। तो अंडर -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 विल बी दिस विच मीन्स नेगेटिव आई। तो क्या हो गया बेटा, इट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव आई, आई क्यूब विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव आई। तो बेटा I4 की बात करते हैं। तो बेटा I4 क्या हो गया, I to the power of 4 अंडर रूट -1 to the power of 4। नाउ कैन आई राइट इट -1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर, 0 0 0 0 कैंसिल, -1 मल्टी रूट और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल एंड इट वुड बी -1 मल्टीप्लाई -1 वुड बी +1। तो देखो बेटा I1 जो है ना वो -1 के बराबर है, I2 जो है वो बराबर है किसके बराबर है, -1 के बराबर है। आई क्यूब जो है बेटा वो -i के बराबर है और I4 जो है ना बेटा वो है लेट्स सपोज +1 के बराबर है। ठीक है जी। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज लेट्स सपोज I33। तो बेटा अब देखो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि देखो बेटा I5 क्या होगा, पहले मुझे फाइंड ये करना है लेकिन मैं पूरी बेसिकली आपको समझा रहा हूँ कि बैकग्राउंड में होगा क्या। देखो I5 क्या होगा, तो यार क्या मैं बोल सकता हूँ I5 होगा बेसिकली I4 इंटू आई। तो I4 क्या होता है +1 इंटू आई क्या है -1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ I5 क्या होगा, I5 होगा बेसिकली अंडर रूट -1, तो बेसिकली आई होगा। ठीक है जी। अच्छा अब एक काम करते हैं, 2 मिनट्स को इधर। चलो जी अब देखो बेटा, अब लेट सपोज मुझे तो I5 क्या आ गया, I5 बेटा मेरे पास आ गया I आ गया। ठीक है। अब I6 क्या होगा यार, I6 मैं बोल सकता हूँ कि I6 होगा लेट सपोज I4 और I²। तो यार I6 क्या होगा, I6 बेसिकली होगा 5 4 क्या होता है +1, I² क्या होता है -1, तो बेसिकली -1 होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ I5 इज़ -1, I6 इज़ -1। I7 बेटा क्या होगा, I7 विल बी I4 इंटू I3 +1। I3 क्या होता है, I3 बेटा होता है -i, तो -i हो जाएगा। तो I4 क्या I7 क्या हो जाएगा, I7 विल बी -i और ये माइनस। ठीक है। और बेटा इसी तरह I8 क्या होगा, I8 होगा I4 मल्टीप्लाई बाय I4, तो बेसिकली +1। तो I8 क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। तो देखो बेटा मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये है कि मेरे पास जब भी I2 I3 I4 था तो मैंने वैल्यूज़ निकालना मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ ना, तो यार देखो इनको तोड़ना जो है ना इस तरह से मुश्किल होता जाएगा। लेकिन मुझे एक ट्रेंड नोटिस करना है कि देखो आफ्टर एवरी फोर्थ वैल्यू ऑफ आई इट अगेन स्टार्ट्स द सिमिलर वे जैसे वो 1 से शुरू हुआ था। देखो 1 2 3 4 सेम, देखो 1 2 3 4 मतलब 5 की वैल्यू भी वही है जो 1 की थी। 7 की, देखो मैं वापस समझाता हूँ। देखो बेटा 5 की वैल्यू भी वही थी जो 1 की है I1 की, जो 2 की वैल्यू है वही वैल्यू 6 की है, और जो 3 की वैल्यू है वही वाली वैल्यू 7th की है, और जो 4th वैल्यू है वही वाली वैल्यू 8th की है। तो मतलब आफ्टर एवरी 4th number the cycle is going to repeat the way it started from 1 till 4। बेसिकली आपका मेरा मतलब क्या है, एवरी 4th वैल्यू हर वो बार बार वो साइकिल शुरू होती रहेगी। मतलब 4 वाली वैल्यू +1 होगी तो 5 क्या हो जाएगी, 5i हो जाएगी। 6 क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 7 क्या हो जाएगी, -i हो जाएगी। 8 क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। फिर 9 पर आ जाओ, 9 पे फिर क्या हो जाएगी, एवरी 4th। तो मतलब 8 पे वो अपनी एक बार कंप्लीट, 4 पे वो एक बार कंप्लीट, अब 9 पे आ जाओ। तो 9 पे क्या होगी, i हो जाएगी। 10 पे बेटा क्या हो जाएगी, 10 पे बेटा क्या हो जाएगी, 10 पे इट इज़ गोइंग टू बी अगेन व्हाट, -1। फिर 11 पे क्या हो जाएगी, -i। 12 पे क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी।
तो दैट मीन्स 12 पे वो अपनी फिर साइकिल एक कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद वही साइकिल जो 1 से जैसे 4 तक थी, तो बेसिकली एवरी 4th वैल्यू पे वो अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब हर 4 के बाद वो वापस से वही साइकिल शुरू कर देता है। तो बेटा अब मुझे देखो इनिशियली निकाली वाली स्लाइड में लिखा हुआ है मुझे 33 निकालना था बेटा, ये तो हम भूल ही गए। तो बेटा देखो इसको निकालने के लिए I33 को कैलकुलेट करने के लिए अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगा भाई, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। 6 7 8 9 10 तक तो आसान था तोड़ना कि भाई 4 और 2 कर लिया अगर 6 है, 4 और 3 कर लिया अगर 7 है, 4 और चलो 10 है तो 4 और 6 कर लिया, फिर 6 को वापस जाके 4 और 2 कर दिया। लेकिन ये 33 को तोड़ना मुश्किल है। तो बेटा इसके लिए ट्रिक है, आप क्या करो, आप बेसिकली 33 को डिवाइड करो 4 से, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार वो अपनी साइकिल कहाँ तक कंप्लीट कर रहा है, मतलब परफेक्ट नंबर कहाँ तक है जहाँ तक उसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो बेटा देखो 4 8 जा 32 होता है, ऐसा ही है बेटा। तो बेटा 4 8 जा जब 32 होता है तो मतलब जब तक I32 होगा तो वो पॉजिटिव 1 होगा, क्योंकि हर 4 पे रिपीट होता है ना। 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो मतलब 4 टाइम्स जब 32 डिवाइड बाय 4 है, तो मतलब जब वो 32 तक पहुंचा होगा तो 8वीं बार पॉजिटिव 1 हो चुका होगा, एवरी 4th इट्स पॉजिटिव 1, एंड देन आफ्टर दैट इट अगेन स्टार्ट फ्रॉम वही 1 2 3 4। तो अब 33 है, तो बेटा मेरा बेसिकली रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब मुझे एक आगे और जाना है 32 से। तो अगर एक आगे और जाना है 32 पे तो वो पॉजिटिव 1 था, अगर एक आगे और जाना है तो वही वाली वैल्यू होगी जो पहली वाली वैल्यू थी। तो इसीलिए 33 विल बी इक्वल टू I, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो I33 विल बी इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब यार देखो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, इट सेज दैट फाइंड I39। बड़ा इजी सवाल है यार, I39 की वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली क्या करो, 39 को पहले डिवाइड बाय 4 कर दो। अच्छा 4 39 4 9 ज़र 36। तो बेटा कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3, मतलब 36 पे वो क्या होगा, 36 पे क्योंकि 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो एवरी 4th वैल्यू इट्स पॉजिटिव 1। 37 पे इट इज़ गोइंग टू बी अगेन -1। अच्छा √-1 बेसिकली I होगा। अच्छा I38 पे इट इज़ गोइंग टू बी -1। I39 पे इट इज़ गोइंग टू बी -I विच इज़ बेसिकली -1। तो बेसिकली ये आंसर हो जाएगा इसका। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है। नाउ इट सेज दैट I टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय I टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय I टू द पावर ऑफ 7। अब देखो यार इसमें क्या हो रहा है, I टू द पावर ऑफ 5 क्या होगा, I टू द पावर 4 क्या होता है, 4 बेसिकली +1 होता है, तो 5 क्या होगा भाई, 5 होगा I होगा। सही, I5 इज इक्वल्स टू I विच इज़ बेसिकली √-1। तो बेटा I3 क्या होगा, I3 भी होगा -I, तो बेसिकली -√1। I7 क्या होगा बेटा, I7 वुड बी अगेन -I, क्योंकि 6 7 8 इसी तरह होता है ना, तो बेसिकली -1। तो बेसिकली अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू -1। ठीक है, तो इसको अभी 2 सेकंड के लिए छोड़ते हैं, माइनस इंटू -1 करो तो लेट्स सपोज माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, अब बचा गया सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा +1, देन इट इज़ गोइंग टू बी -1। इज़ दैट क्लियर द आंसर ऑफ दिस? क्योंकि देखो यार ये रूट मल्टीप्लाई होंगे 1 बनेगा, फिर क्या बनेगा -1 मल्टीप्लाई -1 तो बनेगा ना पावर ऑफ 1, तो बेसिकली ये +1 बन जाएगा। +1 मल्टीप्लाई बाय दिस will be basically this multiplied by +1, it will be -1. So the answer is this. Okay, let's talk about now addition of and subtraction of complex numbers. ठीक है जी, let's talk about this. तो देखो बेटा, let's suppose अगर मेरे पास it's given that z is a complex number which is basically 3 + 5i. ठीक है, एंड लेट्स सपोज उन्होंने हमें बोला कि भाई u भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ 7 - 3i। तो अब उन्होंने बोला भाई आप एक काम करो z + u निकालो। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा बेटा z जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने उसको ऐसे प्लग इन किया, u जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने उसको ऐसे प्लग इन किया, देन इट इज़ गोइंग टू बी 3 + 5i + 7 - 3i। तो बेटा देखो अब क्या करो, जो कि तुम्हारे रियल हैं उनको रियल से इंटरेक्ट कराओ, जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स हैं उनको बेटा कॉम्प्लेक्स से इंटरेक्ट कराओ। तो बेटा रियल इंटरेक्ट विद रियल
and complex interacts with constants, वो सॉरी कॉम्प्लेक्स, सॉरी विथ कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। तो देखो भाई, अब क्या करो, अब आप जाओ 3 और 7 को ऐड करो तो बेटा इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 10 एंड 5 माइनस 3, 5i - 3i को करो तो -2i। तो z प्लस यू क्या हो जाएगा, z प्लस यू वुड बिकम 10 - 2i। इज़ दैट क्लियर मेरा बच्चा? नाउ लेट्स जस्ट, अगर वो मुझे बोलते हैं कि भाई आप फाइंड करके दिखाओ u माइनस z, तो अगेन द रूल इज गोइंग टू बी सेम बेटा। रूल क्या है, रियल इंटरैक्ट्स विद रियल एंड कॉम्प्लेक्स इंटरैक्ट्स विद कॉम्प्लेक्स। तो u माइनस z में बेटा क्या होता, अच्छा दिस इज z, दिस इज नॉट 2, हाँ। तो u माइनस z में बेटा क्या होता, u माइनस z में इट वुड बी 7 - 3i प्लस 3 प्लस 5i। ठीक है जी। तो बेटा फिर क्या होता, देन यू वुड ओपन इट 7 - 3i प्लस 3 प्लस 5i, 7 प्लस 3 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, फिर -3 प्लस 5 इज प्लस 2i। तो दैट मीन्स u माइनस z इज इक्वल टू दिस। इज दैट क्लियर बेटा? ऑल राइट, नाउ पीछे मेरे पास दिया हुआ था z प्लस 5i। अच्छा, जस्ट लुक एट हाउ डू वी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो यार, बेसिकली सीन क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन देखनी है आपको, तो आप क्या करो, लेट्स सपोज अगर मेरे पास पीछे, तो यार लेट्स सपोज जी दिया हुआ था 3 प्लस 5i और u क्या दिया हुआ था, u दिया था 7 माइनस 3i। अब अगर वो मुझे बोलें कि यार z मल्टीप्लाई बाय u के खाओ, डॉट बेसिकली मीन्स मल्टीप्लाई, तो बेटा आप क्या करोगे, 3 प्लस 5i multiply by 7 minus 3i. So what you're going to do, you're going to multiply the way you multiply normal brackets, regardless of the fact कि real है imaginary, आप बस multiply करोगे। So 3 would multiply with 7 and it would become 21. 3 would multiply by 3i, it would become negative 9i. 7 would 5i, now this 5i is supposed to multiply with this and this as well. So 5 and I and 7 will multiply and it will become what? It will become 35i. And then 5i minus 3i will multiply and become 15i square. तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 21 minus 26i minus 15 into -1 का स्क्वायर। बेसिकली इट विल बिकम 21 minus 26i प्लस, सही है। अब देखो यार, ये मैंने आई स्क्वायर एकदम से लिख दिया, सॉरी मुझे जहन में नहीं रहा कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ नोटिफाई करनी थी। देखो बेटा बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली, यहाँ से वापस बात करते हैं चलो। तो ये क्या था, ये था बेसिकली मेरे पास 15i स्क्वायर। अब ना हो दिस आई स्क्वायर मीन्स व्हाट, देखो आई की वैल्यू तो -√1 है ना, इसलिए मैं इस आई को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आई स्क्वायर तो मुझे पता है ना यार -1 है, क्योंकि देखो आई अगर √-1 है तो ये इसके अलावा कुछ चेंज होकर कुछ और हो भी नहीं सकता। सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बिकम 21 - 26i प्लस 15 विच विल मीन 36 - 26i। तो दैट मीन्स z मल्टीप्लाई बाई u इज बेसिकली 36 - 26i। ठीक है जी। अब नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो टू एक्सप्लेन डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई विल बी यूजिंग दिस क्वेश्चन। देखो लिखा है सिंप्लीफाई 7i - 3i। बेसिकली क्या हो रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपस में डिवाइड हो रहे हैं। कौन से, पहला नंबर है 7 - 3i अपॉन 1 प्लस i। अब देखो यार डिवीजन के लिए ना, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो बेटा बेसिकली सॉल्व होता है इसी तरीके जैसे आप रैशनलाइजिंग करते थे। रैशनलाइजिंग कैसे करते थे, रैशनलाइजिंग करके आप जैसे रूट रिमूव करते थे डिनोमिनेटर से। इवन जब भी कभी भी रैशनलाइजिंग का क्वेश्चन आता था, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चंस हैं, अंडर रूट जिसमें डिनोमिनेटर में होता है और उसको वो बोलता है सिंप्लीफाई करो, तो वो डिनोमिनेटर से हमें रूट रिमूव करना था, तो हम वहाँ पे रैशनलाइजिंग यूज़ करते थे। तो बेटा यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है रैशनलाइजिंग वाला, क्योंकि बेटा आप यहाँ पर क्या करते हो, रैशनलाइजिंग आप बेसिकली रिमूव इमेजिनरी फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है जी। तो बेसिकली अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो बेटा इसके लिए 7 - 3i है, 1 प्लस i है। बेटा क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से,
हो रहा है जी। अच्छा जी, आप क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या मैं इसको एक डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बट विद ऑपोजिट साइन। 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो के 1 हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये हो गया। अब क्या करो, हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कर लो इनको और इनको आपस में, और इनको और इनको आपस में। दैट मीन्स इट वुड बिकम व्हाट, इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस, दैट 7 माइनस 3i मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आई अपॉन 1 plus I into 1 minus I. That means it will become what? 7 multiplied by 1 is what? 7. 7 minus 1 is what? Minus 7i minus 3i and plus 3i square upon 1 square minus I square. So now this will be 7 minus 10i plus 3 into minus 1 upon, अब देखो यार 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन आई स्क्वायर क्या होता है, वो -1 होता है। ठीक है, और इसी तरह मैंने इस आई स्क्वायर को कन्वर्ट किया -1 में, इसी तरह नीचे भी कर लिया। सो नाउ इट विल बिकम 7 माइनस 10i माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1। So then it will become 4 minus 10i upon 2, which means now you can write it as 4 upon 2 minus 10 upon 2i। तो बेटा इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 अपॉन 2 का रियल पार्ट हो जाएगा 5i। तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि भाई एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में भी आंसर इज कॉम्प्लेक्स, सब्ट्रैक्शन में भी कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्प्लेक्स एंड डिवीजन में भी कॉम्प्लेक्स। बट डिवीजन में रैशनलाइजिंग यूज़ करते हैं, जैसे हम वहाँ पे रूट रिमूव करते थे, यहाँ पे हमें इमेजिनरी पार्ट रिमूव करना पड़ता है डिनोमिनेटर से। सो दैट मीन्स ये हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 आ गया, जो कि सिर्फ रियल होता है। इमेजिनरी जब भी कोई होता है उसके साथ आयोटा लिखा हुआ होता है। ठीक है जी। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू वन मोर थिंग, दैट इज फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यार, फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो देखो फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा इस तरह का सवाल दिया हुआ होगा कि आपको इस तरह दिया हुआ होगा, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, मैं लिख लेता हूँ। तो यार देखो, जब भी आपको किसी भी ये दिया हुआ है इवेल्यूएट मॉड ऑफ 13 + 5i, तो बेसिकली ये क्या है, ये अंदर बेटा एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस फॉर्म में, a + bi की फॉर्म में। तो इसका जब भी आपको मॉड निकालना हो, आप बेसिकली क्या करोगे, इमेजिनरी का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर। तो यार इमेजिनरी का स्क्वायर क्या है, इमेजिनरी का स्क्वायर इज़ 5 का स्क्वायर, बेसिक रियल का स्क्वायर क्या है, रियल का स्क्वायर पहले है ना, कुछ भी कर दो पहले। 13 का स्क्वायर इज़ 169, 169 + 25, सो दैट मीन्स 169 + 25 होता है आई गेस 184 + 25 इज वेरी 194, तो 194 हो गया। ठीक है जी, इज़ दैट क्लियर। तो 194 इसका मॉड हो गया। ठीक है, अब लेट्स सपोज इसके थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं यार, सही है, लाइक लेट्स सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑल व्हाट कैन बी टेस्टेड इन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आपको एक चीज़ और समझानी है मुझे। बेसिकली लेट्स लुक एट हाउ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली प्लॉटेड। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, वो एक्स और वाई पे प्लॉट नहीं होता, वो किस पे प्लॉट होता है बेटा, वो बेसिकली प्लॉट होता है, 2 मिनट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो यार, अब लेट्स सपोज अगर आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 5 + 3i, इसको बेटा ग्राफिकली अगर आपको प्लॉट करना होगा ना, तो आपने क्या करना होगा, आपने ना बेटा इसको प्लॉट करना होगा नॉट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, इट इज़ प्लॉटेड ऑन रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये इसका एक मसला है, रियल और इमेजिनरी पे। अब देखो बेटा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना होगा तो देखो इसका रियल पार्ट कितना है, 3 है, नहीं 5 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा, 3 है। तो बेटा ये इट वुड लाई समवेयर ओवर हेयर, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू शो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कि 5 + 3i, बिकॉज इट व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि 5 उसने रियल एक्सिस पे ट्रैवल किया, 5 उसने बेटा रियल एक्सिस पे ट्रैवल किया, और फिर उसने 3 इमेजिनरी पे ट्रैवल किया। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास मुझे प्लॉट करना होता, लेट्स सपोज अगर बेटा मुझे प्लॉट करना होता
2 - 4i, 2 - 4i। तो बेटा ये कैसे प्लॉट होता, ये बेटा प्लॉट होता मेरे पास, देखो 2 तो रियल पे, -4 है ना इमेजिनरी पे, तो -4 इमेजिनरी का क्या होगा, तो 2 - 4 दैट मीन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो दैट मीन्स कि 2 ऑन इमेजिनरी रियल एंड -4 ऑन इमेजिनरी। सो दैट इज़ हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर प्लॉटेड। तो ये रियल का पॉजिटिव है, ये इमेजिनरी का पॉजिटिव है, ये इमेजिनरी का नेगेटिव है, और ये रियल का नेगेटिव है। इज़ दैट क्लियर बेटा? देखो यार, दिस क्वेश्चन बेसिकली शोज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो लेट्स सपोज व्हाट इज गिवन टू मी, इट इज़ गिवन दैट x² + 4x + 5। अब इसको अगर सॉल्व करना होता तो बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते, लेकिन इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग बेटा सैडली हो नहीं सकती। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू बेसिकली सॉल्व इज विद क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b ± b² - 4ac/2a। तो देखो मेरा बच्चा, जब इसको सॉल्व करने की बात आएगी तो इसका a वुड बी व्हाट, इसका a वुड बी 1, b वुड बी 4 एंड c वुड बी 5। तो बेटा x इज इक्वल्स टू -4 ± b² क्या है बेटा, b² इज 4 का स्क्वायर -4 × 1 × c इज़ 5/2 × 1। तो क्या हो जाएगा, x इज़ -4 ± 16 -20/2। दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी -4 ± -4/2। दैट मीन्स अब देखो यार, -4 आ गया तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे भाई इसको छोड़ दो, लेकिन अब हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम बेटा अब हमें आंसर्स चाहिए। तो आंसर निकालने के लिए, लेकिन अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ चुके हैं, तो क्या हम इसको बोल सकते हो √4 √-1। So that's how you basically calculate your complex numbers के answers। सही है। तो -4 ± अब ये क्या हो जाएगा, √4 क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता ना, ये तो हो सकता है। तो √4 बेटा क्या हो सकता है, √4 हो जाएगा 2। और क्या मैं -1 को बेटा i लिख सकता हूँ, तो दैट मीन्स इट विल बिकम i। फिर क्या हो जाएगा बेटा, और ये डिनोमिनेटर में इट विल जस्ट स्टे 2। सो x इज इक्वल्स टू -4/2 ±2i/2। सो इट विल बी -2 ±i। So that means the answer would be -2 + i and -2 - i. So the answer is B। ठीक है जी। So let's just look at this question now. It says that 7i11 to the whole power of 2। सही है। तो 7i11 होल स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर और बेसिकली i22 हो जाएगा। बेसिकली ये इंडाइसिस का जो रूल होता है m/n वाला रूल लग जाएगा इस पर। 7 का स्क्वायर इज़ 49, i22 इज़ अगेन व्हाट 22 डिवाइडेड बाय 4 बेसिकली 5 20, तो बेसिकली 2, तो 2 मोर विल बी व्हाट 20 पे वो i+1 होगा, i⁻20 +1 होगा। 2 मोर पे बेसिकली इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी -1। So basically -1 हो गया, so then it will be 49। So the answer is D। Now let's just look at this question. It says that solve 7 - 4i1 1 - 2i। बेसिकली मॉड लगा हुआ है बेटा, तो मॉड लगा हुआ है तो बेसिकली मतलब है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले बेटा इस फॉर्म में करते हैं जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो होती है a² + b²। यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है, तो बेटा पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर, इस फॉर्म में a + bi की फॉर्म में करने के लिए बेटा डिवाइड कर लो। यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग ओवर हेयर, के रियल इमेजिनरी नंबर को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। तो दैट मीन्स इट विल बिकम 7 - 4i × 1 + 2i/1 - 2i × 1 + 2i। ठीक है जी। सो देन इट इज़ गोइंग टू बिकम 7 × 1 and 7 × 2। दैट मीन्स 7 + 14i - 4i - 8i² / 1 का स्क्वायर -2i का स्क्वायर। That means it will become 7 + 10i - 8 × -1/1 - 2 × -1। That means it will be what? It will be equal to 7
प्लस 8 प्लस 10i अपॉन 1 और फिर यार ये 4 हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम कंफ्यूज्ड विद. दिस विल बी 4 बेसिकली. ये 4 हो जाएगा. ये वाली जो चीज़ है ना, दिस विल बी 4. या नाउ इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1 प्लस 4. So now what do you need to do is 7 plus 8 is 15 plus 10i upon 5. So it will be 3 plus 2i. अब इस पे एब्सोल्यूट लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे. अच्छा जी, नाउ वी नीड टू फाइंड इट्स मॉडुलस एज वेल बेटा. तो बेटा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना बेटा, मॉड लगा हुआ है. तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विल बी व्हाट, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 अंडर रूट, एंड इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13. So guys, that's it for complex numbers. I'm sure that you guys have watched this lecture very carefully. Now just go and practice the worksheet. Do all the questions out there, and then bas phir inshallah you guys will be good with complex numbers. So guys, that's it for today. See you guys in the next video. Take care. Bye bye.